हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे सक्षम बुक का जो मेरा रिवीजन चल रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी मेरी 3 क्लासें हो सॉरी चौथी क्लास से मेरी 3 क्लासें हो चुकी हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा समझाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। माना है कि ये थ्योरी क्लास है, लेकिन जब तक आप थ्योरी क्लास नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी से ही सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉर्ट आउट होते हैं। ठीक, और हम जब पढ़ाते हैं थ्योरी में उसमें बताते भी हैं कि क्वेश्चन कैसे आपका एग्जाम में आता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख लीजिए करिए। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में आपको थ्योरी लिखना नहीं है एग्जाम में, केवल और केवल आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाएं, हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है। मैं शुरुआत से यही चीज़ आपसे कहकर आ रहा हूँ कि हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना है। और शॉर्ट नोट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस, आरजू गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये विषय सूची है जो हमको पढ़ना था। ये सारे ऑलरेडी मैं ये सारे टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ 3 क्लास में। ये सारे चैप्टर फिनिश हो गए हैं। ठीक है, चौथी क्लास शायद ये मेरी हो चुकी है, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, ये चौथी क्लास मेरी हो चुकी है। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि गर्भावस्था के दौरान देखभाल आवश्यक जानकारी क्या होनी चाहिए मदर की। ठीक है, ऊपर की सारी क्लासें हम डिस्कस कर चुके हैं। यकीन मानिए लगभग हम 15 क्लास लेंगे और सक्षम बुक जो आपकी है ये 15 क्लासेस में पूरी तरह से एकदम सही तरीके से अच्छी तरह से समझी हुई ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं गर्भावस्था के दौरान देखभाल इससे क्या है। आपका क्या है, आपके चैप्टर भी है कि महिला की गर्भावस्था के दौरान देखभाल कैसे करेंगे, नवजात की देखभाल कैसे करेंगे। टॉपिक है भी किसी का में, तो पढ़ना कोई जायज़ मतलब कोई बुरी बात नहीं है, हम पढ़ लेंगे अच्छा है, क्योंकि सारा कंटेंट अब पढ़ा हुआ है। इसलिए हम सोच रहे हैं ये भी आपको पढ़ा दें। तो चलिए बेटे को चलते हैं, गर्भावस्था के दौरान देखभाल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गर्भावस्था के दौरान देखभाल आवश्यक जानकारी क्या होती है। किसी भी अच्छा, देखभाल होता क्या है। पहली बात देखो, अगर कोई महिला गर्भावस्था में है तो उसकी देखभाल परिवार भी करते हैं। ठीक है, परिवार से अगर मान लो आपको डॉक्टर सलाह लेना है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी सलाह देती हैं कि आप के शरीर में जांच करती हैं कि आपके शरीर में कुछ कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए पोषक तत्व हैं, दवाइयाँ हैं, इनका प्रयोग बताने के लिए बताती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखने को मिलता है। तो देखेंगे अब किसी भी गर्भवती महिला को उसके प्रसव की संभावित तिथि की जानकारी होना आवश्यक है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि बहुत लोगों को एक ऐसे पता होता है कि महिला का प्रसव संभावित तिथि को होगा, यानी कि एक ड्यू डेट को होता है। माना कि डॉक्टर के पास जाती हैं गर्भवती महिला दंपति और डॉक्टर से बोलती हैं कि हमको डॉक्टर साहब जो अनुमानित तिथि वो बता दीजिए। तो डॉक्टर साहब कैसे उस तिथि को निकालते हैं, तो एक होता है निजले का नियम। एक होता है निजले का नियम। मैंने ये बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ाया है। अब मेरे यूट्यूब पर जाइएगा तो वहाँ ऐसा ही थंबनेल बना है कि निजले का नियम क्या होता है। ठीक, महिला के प्रसव की अनुमानित तिथि कैसे निकालते हैं, ऐसे वहाँ पर थंबनेल बना है, उसको देख लीजिएगा तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वहाँ पर मैंने उदाहरण देकर भी समझाने की कोशिश किया है और आशा किया है कि आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो एक निगले का नियम होता है। उसमें क्या होता है कि जो महिला होती है उसकी जो प्रथम माहवारी होती है, ठीक है, उसके 7 दिन या 7 दिन जो होते हैं और उसमें 280 दिन जोड़ दिए जाते हैं और जो डेट हमारी निकल के आती है वही हमारी प्रसव की अनुमानित तिथि होती है। 7 दिन 280 दिन कहो या फिर 9 महीने कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या होता है कि प्रसव की गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में प्राप्त की जाने सेवाओं की आवश्यक तैयारी बारे में जागरूक रहें। प्रसव की संभावित तिथि की गणना के तरीके नीचे बॉक्स में दिया गया है कि प्रसव की अनुमानित तिथि कैसे निकालते हैं। महिला की अंतिम माहवारी के पहले दिन से गिनते हुए 9 महीने और 7 दिन जोड़कर प्रसव की संभावित तिथि निकाली जाती है। यह सामान्यतः 280 दिन और 40 सप्ताह या लगभग 9 महीने और 7 दिनों के बराबर होती है। मैंने पहले ही बता दिया था कि 7 दिन प्लस 9 महीने या 280 दिन जोड़ के जो डेट निकाली जाती है वही हमारे प्रसव की अनुमानित तिथि होती है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है कि यदि अंतिम माहवारी के पहले दिन की तारीख 10 दिसंबर है, 9 महीने के बाद
की तारीख 10 जून 2021 होगी। इसमें 7 दिन जोड़ने पर 17 जून हो जाएगा और 17 जून की हमारी जो तिथि होगी वो हमारी अनुमानित तिथि होगी। इन्होंने उदाहरण देकर समझा भी दिया है, मैंने भी उदाहरण देकर समझाया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इस विधि से प्रसव की अनुमानित तिथि का पता लगाया जा सकता है। शिशु की प्रसव की अनुमानित तिथि से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद कभी भी जन्म ले सकता है। यानी कि जो तिथि निकल कर आती है, जरूरी नहीं कि उसी तिथि को बच्चा जन्म ले। कभी कभी यह होता है कि बच्चा को प्री मेच्योर बेबी पैदा हो जाता है, यानी कि बच्चा समय से पहले भी बच्चा जन्म लेता है। यानी कि 9 मंथ का जो प्रसव काल होता है उसमें से कभी 9th मंथ में ना होकर के कभी 8 मंथ में बच्चा बर्थ कर जाता है, तो उसे प्री मेच्योर बेबी कहते हैं, जिसे हम NICU में रखा जाता है। एक होता है ICU, एक होता है NICU। ICU में बड़ों लोगों को रखा जाता है और हमारा NICU जो होता है उसमें नवजात यानी कि इन्फेंट छोटे बच्चे यानी शिशु बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात नहीं है, जो हमारी निकल के तिथि आती है कि उसी तिथि को बच्चा पैदा हो जाएगा, कभी 15 दिन पहले और कभी 15 दिन बाद हो सकता है। ठीक है, ये तिथि अनुमानित, इसीलिए उसको कहा गया है संभावित तिथि, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है, संभावित है, कल्पना की गई है कि हाँ हो सकता है इसी डेट को, इसलिए संभावित तिथि। नेक्स्ट देखेंगे, गर्भावस्था में महिला की वजन में वृद्धि। 9 माह के गर्भकाल को 3 माह के 3 माह में, यानी कि तीन जो हमारा महिला का जो प्रसव काल दूसरा जो गर्भकाल होता है उसको 3 ट्रिमेस्टर में बांटा जाता है। 1 से 3 थी, 3 से 6 और 6 से 9, यानी कि 3 ट्रिमेस्टर में बांटा जाता है। यानी कि 3 महीने के 3 ट्रिमेस्टर होते हैं। उनमें क्या होता है, क्योंकि हर तिमाही में गर्भवती महिला की आवश्यकता अलग होती है। पूरे गर्भावस्था के दौरान महिला का 10 से 12 किलोग्राम बढ़ना आवश्यक होता है। यदि गर्भवती महिला का वजन गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलोग्राम नहीं बढ़ता है तो कम वजन वाले शिशु के जन्म की संभावना बढ़ती। यानी कि कहा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब गर्भवती महिला होती है तो वहाँ पर उसका कितना वजन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर आप ऑप्शन लगाइएगा 12 किलोग्राम। कितना? 12 किलोग्राम। अगर 12 किलोग्राम ऑप्शन में नहीं है तब आप 11 किलोग्राम लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, पूछा भी गया है कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसका वजन कितना बढ़ जाता है, तो उसका वजन जो होता है वो 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर 12 किलोग्राम ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप 11 किलोग्राम टच करेंगे, सही करेंगे। अब देखते हैं, देखें चित्र में क्या हुआ है, इसको समझने की कोशिश करना, अभी आप लोग समझ जाएंगे क्या होता है कि गर्भावस्था में वजन में वृद्धि कैसी होती है। वजन वृद्धि गर्भावस्था के महीने, देखो जो चौथा महीना होता है वहाँ पर महिला का जो वेट बढ़ता है 1.5 किलोग्राम बढ़ता है, इसको आप याद रखिएगा। फिर जो हमारा 5वां महीना होता है उसमें भी 1 पॉइंट यानी कि 1.5 किलोग्राम बढ़ता है। फिर 6ठा महीना जो होता है वहाँ पर 2 किलोग्राम बढ़ता है, और 7वां महीना जो होता है उसमें 2 किलोग्राम बढ़ता है, और 8वें महीने में भी 2 किलोग्राम बढ़ता है, और आपकी जो 9वां महीना होता है वहाँ पर 1.5 किलोग्राम बढ़ता है। तो अब इसको आप ऐड कीजिए, देखो कितना हुआ, 1.5 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, यानी कि 11.5 किलोग्राम आया। ठीक है, लेकिन इसीलिए 11 आप कम तो कर नहीं सकते, इसलिए आप बढ़ा सकते हैं, इसलिए 12 किलोग्राम निकल के आया। अब इसको ऐड करिएगा, देखिएगा ये टोटल 11.5 किलोग्राम आएगा, 11.5 किलोग्राम आएगा, तो हमारा कितना हुआ 12 किलोग्राम मान लीजिए, इसलिए 12 किलोग्राम आंसर सही होता है, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ ये चीज़ पढ़ने वाली होती हैं। इसीलिए कभी कभी होता है कि जो महिला बहुत घबरा जाती हैं कि उनका वजन बढ़ रहा है। अरे वजन गर्भावस्था में जब वजन बढ़ता है तो उससे परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जब महिला का वजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा होगा उसका भी वजन बढ़ रहा होगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका वजन बढ़ रहा है इतना देख लीजिए कि महिला के शरीर में एनीमिया तो नहीं है। जब एनीमिया होती है तो महिला के शरीर में पानी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो पानी के बनने से उसका जो शरीर होता है फूल जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर शरीर फूलता नहीं है तो समझ लीजिए बच्चा बहुत हेल्दी और स्वस्थ पैदा होगा। ये आपकी जान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसको मैं बार बार वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पहली तिमाही की गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाले से जानिए कि हम गर्भावस्था को 3 तिमाहियों में बांट रहे हैं, 1 से लेकर 3 से, फिर 3 से 6 और 6 से हमारा 9, यानी कि 3 तिमाहियों में बांट रहे हैं, 1 2 3। कभी कभी 3 ट्रिमेस्टर बोला जाता है या 3 तिमाही बोला जाता है। इसमें देखेंगे पहली तिमाही में भ्रूण का विकास क्या होता है। इसमें देखो भ्रूण बच्चा छोड़ा हल्का सा डेवलप हुआ, बिल्कुल डेवलप हुआ, बिल्कुल डेवलप हुआ। इसको फिगर से समझाने से कोई मतलब नहीं है, बस आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जब महिला पहले ट्रिमेस्टर में होगी यानी कि पहली तिमाही में होगी तो क्या होगा, गर्भ का पता चलते ही गर्भावस्था के पहले महीने में ही आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराना आवश्यक चाहिए, क्योंकि उस समय से पंजीकरण होने पर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य एवं संबंधी सभी आवश्यक सेवाएं मिलने लगती हैं तथा किसी भी प्रकार की संभावित जटिलता से समय से पहचान हो सके। यानी कि जब महिला गर्भावस्थी होती है पहले ही तिमाही में यानी कि प्रथम माह में उससे आंगनबाड़ी में पंजीकृत होना आवश्यक हो, क्योंकि अगर महिला पंजीकृत हो जाएगी तो उसके शरीर में कोई भी किसी प्रकार की अगर कमी है तो उसकी जांच हो जाएगी, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उससे प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसलिए
पहले महीने में उसे पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि उसका अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए वहाँ पहले माह में। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा है मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, यानी कि MCP कार्ड एक होता है, मातृ एवं सुरक्षा कार्ड। ठीक है, इसमें क्या है, पंजीकृत होने के बाद गर्भवती महिला को एनएम के संपर्क में कर अपनी पहली प्रसव की पूर्व जांच भी करवानी चाहिए। एनएम से प्राप्त MCP कार्ड का लगभग गर्भावस्था में 5 वर्ष तक शिशु की स्वास्थ्य पोषण डायरी के समान है, यानी कि कार्ड मिलता है उसमें बच्चे की जो 5 साल का जो स्वास्थ्य पोषण की डायरी होती है बनी होती है। MCP कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें गर्भवती महिला के प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच की जानकारी एनएम द्वारा भरी जाती है, यानी कि एक कार्ड मिलता है उसमें ये जानकारी फिलअप होती है कि महिला का जो प्रसव से पूर्व जो भी जांच होंगी उस डायरी में फिलअप होती हैं, उस कार्ड में फिलअप होती हैं। इसलिए उसको खोना नहीं है, क्योंकि एनएम को ये पता नहीं हो, एनएम को इतना याद नहीं हो सकता कि एनएम भाई 1000 महिलाएं वहाँ काम कर रही है, तो एनएम को क्या पता कि इसका टीकाकरण किया था किसका नहीं किया था, उसको याद नहीं रहेगा। इसीलिए आपको कार्ड खोने नहीं देना है, उसको संभाल कर अपने पास रखना है। इसमें गर्भावस्था संबंधी देखभाल के आवश्यक संदेश भी होते हैं। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के लिए प्रसव के समय MCP कार्ड को लेकर स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल में न जाना चाहिए, जिससे कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता चिकित्सक गर्भावस्था की प्रगति के बारे में जानते हुए परामर्श दें, यानी कि इस बिल्कुल बात सही है। अब देखेंगे प्रसव से पूर्व जांचें कौन कौन सी होती हैं जो आंगनबाड़ी सहायता या कार्यकर्ता करवाती है। प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच लेने की सलाह देनी जाती है। इनमें से पहली तिमाही में 1, दूसरी तिमाही में 1, तीसरी तिमाही में कम से कम 2 बार, यानी कि देखो हर एक जांच तिमाही में पहली तिमाही में 1, दूसरी तिमाही 1, तीसरी तिमाही में 2, यानी कि टोटल 4 जांच होनी चाहिए जो महिला करवा दी है। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के समय निम्नलिखित सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये कौन है, टेटनस और डिप्थीरिया, यानी कि TT और TD के जो इंजेक्शन होते हैं वो लेना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को जो TT के टीके लगाए जाते हैं, TT के टीका जो होता है इसे हम टेटनस टॉक्साइड टीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेटनस टॉक्साइड टीका बोलते हैं। ये हमारे गर्भावस्था में महिला को 2 बार लगाए जाते हैं, और दोनों टीकों के बीच जो हमारा अंतर होता है वो 28 दिन का अंतर होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गर्भावस्था में महिला को जो TT के टीके दिए जाने हैं उन 2 टीकों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, तो उन 2 टीकों के बीच 28 दिन या 1 मंथ होना चाहिए। देखो ये ऑप्शन में दिया होगा, अगर 28 दिन दिया है तो 28 दिन लगाइएगा, अगर 1 मंथ दिया है तो आपको 1 मंथ करना है, दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं दिए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में है ब्लड प्रेशर की जांच, वजन की जांच, खून की जांच, पेशाब की जांच, पेट की जांच। ये सारी जांचें जो होती हैं ये कौन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, एक जांच जरूर चिकित्सक की देखरेख में अस्पताल में करवानी चाहिए। सरकारी अस्पताल में प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच स्वास्थ्य इकाई में की जाती है। अस्पताल में एक प्रसव पूर्व जांच करवाने से गर्भ स्थिति पता चलता है और साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु का विकास, यानी कि क्या है, प्रत्येक माह में 9 तारीख को हमारा एक दिन डिसाइड हुआ है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारी महिलाएं होती हैं गर्भवती उनकी मुफ्त में जांच की जाती है, और उनकी जो प्रसव से पूर्व जो भी जांचें होती हैं उनके गर्भ की स्थिति पता लगाने में, यानी कि बच्चा जो पल रहा है गर्भ में उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य क्या है, कहीं किसी के प्रकार की कोई विक्षिप्ति तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई मिसकैरेज तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे टीकाकरण। इसमें क्या होता है, टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया यानी कि DT के 2 टीके अवश्य लगवाने चाहिए ताकि टिटनेस जैसी गंभीर बीमारी बचा जा सके। दोनों टीकों के बीच 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। यदि पिछला गर्भधारण 3 वही 4 सप्ताह मतलब 4 × 7 करेंगे तो 28 दिन होगा ना। ठीक, वही मैंने बताया ना। तो आपको ऐसे कहीं देखो, कहीं देखो, आप समझने कुछ तो कॉमन सेंस है, कहीं पर आपको 7 हफ्ता दिया होगा, कहीं 28 दिन दिया होगा, कहीं 1 मंथ दिया होगा, तो आपको डिसाइड करना है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि सर हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो तीनों ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं दिए नहीं होंगे, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, के अंदर महिला को दोनों खुराक मिली तो उसका गर्भावस्था में एक टीका ही लगेगा। अब देखो रक्तचाप की जांच, ये महिला क्या कर रही है, देखो ब्लड, जो हमारी गर्भवती माँ बैठी है ये आशा कार्यकर्ता, ये क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर जांच कर रही है, ये स्पेग्नोमीटर लगाए हुए ब्लड प्रेशर की जांच कर रही है। माता जी बैठी हैं इधर, NM जी बैठी हैं। नेक्स्ट हमारा देखो रक्तचाप क्या होता है,
गर्भवती महिला की प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के दौरान रक्तचाप की जांच करना आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप सामान्य से अधिक होने से गर्भवती महिला के नाल के द्वारा शिशु तक पहुंचने वाले रक्त में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि अगर महिला का हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो महिला का जो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के नाल को जो जाता है प्लेसेंटा, उसमें उसको रक्त संचार की जो बाधा होती है वो उत्पन्न हो जाएगी, तो बच्चे का विकास रुक सकता है, जिससे शिशु को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। इससे संभावित परिणाम होते हैं कि शिशु कम वजन होगा, समय से पहले जन्म ले लेगा और शिशु मृत पैदा हो सकता है। यानी कि बच्चे को जब पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा होगा, बच्चा क्या होगा, कम वजन होगा, बच्चा प्रसव तिथि से पहले जन्म लेगा, यानी कि प्री मेच्योर बेबी हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं अगर महिला के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट बात करेंगे, वजन की बात करते हैं। अब यहाँ पर वजन की बात करते हैं। गर्भवती महिला को प्रत्येक माह एक बार आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर वजन अवश्य करवाना चाहिए। एमएसपी कार्ड के पश्च 4 में वजन के कॉलम में रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि देखो एमएसपी जो कार्ड होता है, एमएसपी नहीं एमसीपी जो कार्ड होता है, उसमें सारी डिटेल लिखी होती हैं। महिला का वजन कितना है, महिला का पल्स रेट कितना है, महिला का बीपी कितना है, ठीक है, महिला का जब वजन गर्भावस्था में थी वजन कितना था, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में भरी होती हैं। और ये सारी चीज़ें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के द्वारा भरी जाती हैं। और कहा जाता है इस कार्ड को संभाल के रखिएगा, क्योंकि मान लो अगर किसी जहाँ पर आंगनबाड़ी बनी है वहाँ पर मान लो 300 महिलाएँ हैं, तो आंगनबाड़ी 300 महिलाओं का डेटा याद नहीं रख पाएगी, इसलिए एक कार्ड को आपको संभाल के रखना होगा। ठीक है, लिए कहा गया है। शिशु का ठीक विकास हो रहा है अथवा नहीं, प्रथम तिमाही में वजन वृद्धि कम होती है। इस तिमाही में महिला पंजीकरण कराने से समय उसका वजन अवश्य ले लें। यानी कि जब महिला का वजन पंजीकरण करा रही है तो उस दौरान महिला का वजन ले लिया जाना चाहिए। कार्ड में रिकॉर्ड करें कि वजन यह माप दर्शाता है कि गर्भावस्था में वजन, यानी कि जो वजन इसलिए लिखा जाता है कि महिला अगर मान लो नेक्स्ट टाइम जब अपना वेट करवाने आएगी, अपना वजन कराने आएगी, तो उसमें देखा जाता है इसका वजन कितना बढ़ा है। यानी कि उसके शरीर में जो बच्चा पल रहा है उसका वजन बढ़ेगा, तभी तो उसका वजन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखो वजन की बात हो गई थी, ठीक है, रक्तचाप की बात हो गई। अब हम खून की जांच करेंगे। किसकी? खून की जांच। देखो महिला यहाँ पे कांटे पे खड़ी है, अपना वजन कर रही है। एनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर जानना आवश्यक है। इसके लिए खून की जांच अवश्य करवानी चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डीएल से कम है तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर महिला एनीमिक है, यानी कि उसके शरीर में खून की कमी है, तो उसके शरीर में जो खून का स्तर होगा तो क्या होगा, अगर 7 ग्राम पर डीएल से कम होता है तो महिला वह एनीमिक मानी जाती है। एनीमिक की सबसे गंभीर समस्या होती है 7 ग्राम पर डीएल से अगर महिला के अंदर कम है तो। इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन का बहुत पूछा जाता है कि महिला अगर एनीमिया से पीड़ित है तो उसके शरीर में खून की मात्रा क्या होगी, तो होगी 7 ग्राम पर डीएल। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, एक उपचार हेतु नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर अवश्य जाना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन 7 से 11 ग्राम पर डीएल में तो ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि देखो होता तो जनरली अगर 13 से अबव है तो आपका सही एकदम फिट है। अगर आप 13 से ऊपर हैं तो एकदम फिट हैं, अगर 7 से हैं तो एकदम खतरे पर हैं, अगर आप 7 से 11 हैं तो आप माध्यम में हैं। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है भोजन की। अब देखेंगे भोजन की बात करेंगे। गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाएं जी मचलाना बिल्कुल सही है कि सुबह मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि मॉर्निंग में उनको उल्टी होती है, उल्टी जैसे लक्षणों का अनुभव करती हैं, जिससे खाने में अनिच्छा होती है। फिर भी उन्हें दिन में 3 से 4 बार खाना, महिलाओं को चाहिए कि दिन में देखो कम भोजन करें लेकिन बार बार भोजन करें, कम भोजन करें लेकिन बार बार। हम तो कह रहे हैं दिन में 5 से 7 बार भोजन करें। 5 से 7 बजे भोर करने से ये मतलब है कि आप जब थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो बच्चे के जो शरीर में पल रहा है पोषण, जो भ्रूण है आपका, उसको भी थोड़ा थोड़ा पोषण मिलेगा। एकदम से ठूस लोगे तो बच्चा दिन भर भूखा रहेगा। इसलिए क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके हर समय पर खाना ऐसे मान लो 24 घंटे में 12 घंटे का दिन होता है तो आप 12 घंटे में 2-2 घंटे के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहिए, यानी कि 6 बार खाना खाना चाहिए कम से कम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाइए, एकदम ठूस के मत भरिए। नेक्स्ट है लेते रहना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के पोषक तत्वों की आवश्यकता के पूर्व मैंने बताया कि भाई बच्चा भूखा रहेगा, थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा उसको पोषण मिलता रहेगा। गर्भावस्था की इसी तिमाही में शिशु की हड्डियों का विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को अपने वजन में कैल्शियम, मैंने बताया नहीं कि गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो आवश्यक होती है कैल्शियम की और फोलिक एसिड यानी कि आयरन की गोलियां और खून की कमी की जो होती है दिक्कतों से झेलना पड़ता है। क्योंकि महिला के शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उसके भ्रूण में जो बच्चा पल रहा होता है उसकी हड्डी जो बनेगी भाई कैल्शियम की बनेगी, और महिला के शरीर में ऑलरेडी से अगर कैल्शियम की कमी है तो बच्चे की जो हड्डी होगी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाएगी, तो बच्चा क्या होगा, कभी भी विकलांग पैदा हो सकता है, किसी प्रकार की मिसकैरेज हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था में महिलाओं को कैल्शियम युक्त जो हमारे भोजन पदार्थ होते हैं, यानी कि दूध दही वाले पदार्थ होते हैं, इनको अत्यधिक मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट है दूध दही पनीर रागी तिल के बीज बथुआ मेथी पत्ते समेत ये सभी पता है। गर्भवती महिला को भारी कार्बों से परहेज करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दोपहर के बाद भोजन कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए और रात में कम से कम 8 घंटे की नींद सोना चाहिए। बिल्कुल बात सही भाई,
अगर महिला का देखो, जाहिर सी बात है, अगर कोई घर में महिला है वो प्रेग्नेंट है तो आपको क्या करना है, अगर महिला का ख्याल आप अच्छे से रख लेंगे, महिला की देख रेख आप अच्छे से कर लेंगे, महिला के स्वास्थ्य अच्छे से रख लेंगे, तो बच्चे का जो स्वास्थ्य होगा, बच्चे का जो हेल्दी होगा, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ का स्वास्थ्य रखिए, बच्चे का स्वास्थ्य अपने आप सही रहेगा। देखेंगे पहली तिमाही में भोजन कैसा होता है। देखो पहली तिमाही मतलब क्या है, गर्भावस्था के 1, 2, 3 महीने में। देखो इसमें क्या है, दिन में कम से कम 3 बार भोजन करें। क्या है भोजन, देखो बढ़िया थाली से दूध है, भोजन है, ये सब क्या है, करना 3 बार भोजन करना चाहिए। ये देखो पहले हैवी भोजन लिया, फिर हल्का भोजन, फिर हैवी भोजन, ठीक ऐसे लेना है। पहले तिमाही में शिशु का मस्तिष्क एवं मेरुदंडों का विकास शुरू हो जाता है। पहले तिमाही में प्रतिदिन एक फोलिक एसिड की गोली का सेवन करके, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क और मेरुदंडों के संभावित जन्मों के दोषों के खतरों को कम करने में सहायक होते हैं। अतः गर्भवती महिला को अपने भोजन में प्रोटीन, फोलेट प्रचुर मात्रा में जैसे राजमा हो गया, सोयाबीन, पालक, सेम, ये सभी लेना चाहिए। यदि परिवार में मांसाहारी भोजन लेता है तो अंडा, मांस, मछली भी चिकन ले सकते हैं, ये कहा गया है। ये देखिए गोद भराई दिवस तथा शगुन कार्ड, ये थोड़ा अच्छा है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में जो महिलाएं गर्भवती हुई हैं उनके लिए गोद भराई दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो पहली महिला प्रेग्नेंट हुई है उनके लिए गोद भराई मनाई जाती है। इस दिवस के माध्यम से पहले तिमाही की चिन्हित पद नई गर्भवतियों को आंगनबाड़ी केंद्र पर आमंत्रित करते हुए उन्हें स्वास्थ्य पोषण की आवश्यक बिंदुओं की जानकारी दी जाती है। यानी कि महिला को बताया जाता है कि क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ICDS उत्तर प्रदेश यानी कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा गर्भवती महिला के सुलभ प्रयोग हेतु शगुन कार्ड बनाया गया है। इस कार्ड में गर्भवती महिला प्रत्येक तिमाही में अपना पोषण कैसे सुनिश्चित करेगी और क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इस कार्ड को आप बाल विकास गवर्नमेंट यूपी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ये बात की गई है। तो कुछ थोड़ा शॉर्ट समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत ही शॉर्ट लिखा है, दिख नहीं रहा है, एकदम छोटा छोटा सा। इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसका हम कि क्या होता है गोद भराई दिवस, क्या होता है, इसका क्या काम, क्या होता है। देखो ये महिला क्या है, ये मान लो ये आशा बहू हैं, ठीक है। ये गांव का माहौल है। ये महिला क्या है, प्रेग्नेंट है और उसकी गोद भराई है। इसमें देखो फल क्या क्या रखे हैं, सोचने वाली बात देखो। इसमें देखो ये क्या रखा है, ये एक कार्ड रखा हुआ है। यही हमारा क्या है, MCP कार्ड है। इसी में सारी डिटेल भरी हो। ये कद्दू रखा हुआ है, ये नींबू रखा हुआ है, ये पालक रखी हुई है, टमाटर रखा हुआ है। ये क्या है, थाली में उसके भोजन की बात की गई है। ये हमारा होता है शगुन, यानी कि गोद भराई कार्ड, ठीक है। तो इसको आप कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारा गोद भराई होता है, शगुन क्या होता है। तो ये क्या होता है, जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसकी जो प्रथम माह में जो भी महिला प्रेग्नेंट होगी उसका गोद भराई होता है, उसका शगुन कार्ड होता है। तो उसको आप याद रखिएगा। ये कोई बहुत बड़ी क्या है, कोई बहुत बड़ा। अब देखो वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम दूसरे तिमाही में कल पढ़ेंगे। कल हम जो डिस्कस करेंगे दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही साथ में कवर कर डालेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के भी पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।